क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे रिश्ते भी अमर हो जाते हैं जो इंसान और जानवर के बीच होते हैं? ऐसा ही एक अटूट और रहस्यमयी रिश्ता था मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के बीच। यह केवल राजा और उसके घोड़े की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और बलिदान की ऐसी दास्तान है जिसमें कई अनसुलझे रहस्य छिपे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गुप्त भविष्यवाणी से, जो कहती थी कि महाराणा प्रताप को एक ऐसा साथी मिलेगा जो उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देगा। वर्षों बाद यह भविष्यवाणी सच साबित हुई जब चेतक, एक साधारण दिखने वाला घोड़ा, असाधारण ताकत और बुद्धिमत्ता से भरपूर निकला। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब अकबर ने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैलाने की ठानी, तब राजपूत राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी मातृभूमि के सम्मान से समझौता नहीं किया। वह जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाईं और अपनी सेना को फिर से संगठित किया। अकाल, भुखमरी और लगातार युद्धों के बीच भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे, अपने लोगों को संगठित करते रहे और हर संघर्ष का डटकर सामना किया। कई बार उनके पास भोजन तक नहीं होता था, लेकिन चेतक हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। जब महाराणा प्रताप के साथी थक जाते, तब चेतक उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। महाराणा प्रताप को हर तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अकबर ने कई बार उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित कर समझौते के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। वह जंगलों में रहते हुए भी अपनी सेना को तैयार करते रहे, रणनीतियां बनाते रहे और अपने राज्य को वापस पाने का सपना देखते रहे। चेतक का जन्म आम घोड़ों की तरह नहीं था। कहा जाता है कि जब चेतक का जन्म हुआ, तो एक साधु ने उसकी विशेषताओं को देखकर भविष्यवाणी की थी कि यह घोड़ा किसी महान योद्धा का सहायक बनेगा और उसकी वीरता इतिहास में अमर हो जाएगी। महाराणा प्रताप को जब यह घोड़ा मिला, तो उनके मन में एक अनोखी भावना जागी। चेतक की चाल इतनी तेज थी कि लोग उसे हवा का घोड़ा कहते थे। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वह अपने स्वामी की तकदीर का हिस्सा बनने के लिए ही जन्मा हो। महाराणा प्रताप चेतक से केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करते थे। वे खुद उसे खाना खिलाते, उसकी देखभाल करते और अपने दिल की बातें भी उससे साझा करते। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप अकेले होते, तो चेतक उनकी आंखों में देखकर उनके मन की बात समझ जाता था। यह रिश्ता केवल इंसान और जानवर के बीच नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच एक गहरा संबंध था। हल्दी घाटी का युद्ध महज एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेरा जा चुका था। उनकी सेना कम थी, संसाधन कम थे, लेकिन उनका हौसला अडिग था। चेतक ने युद्ध के दौरान अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता दिखाई। युद्ध भूमि में जब चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए असंभव को संभव कर दिखाया, तब ऐसा लगा मानो कोई अलौकिक शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। इस युद्ध में चेतक ने न केवल अपनी गति और शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि उसने महाराणा प्रताप के बचाव के लिए असाधारण चातुर्य भी दिखाया। जब शत्रु सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, तो चेतक ने अपनी तीव्र गति से उन्हें वहां से निकालकर पहाड़ों की ओर दौड़ाया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए एक खाई को पार किया। यह खाई इतनी चौड़ी थी कि इसे पार कर पाना किसी भी साधारण घोड़े के लिए असंभव था। लेकिन चेतक ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना छलांग लगाई और अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन इसी प्रयास में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैरों में गहरे घाव हो गए थे और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहा जाता है कि जब चेतक आखिरी सांस ले रहा था, तब किसी ने महाराणा प्रताप को चेतावनी दी। यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह रहस्यमयी आवाज कौन थी? क्या चेतक केवल एक साधारण घोड़ा था, या फिर किसी रहस्यमयी शक्ति का माध्यम? कुछ लोगों का मानना है कि चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि किसी दैवीय शक्ति का अवतार था जो केवल महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए
पृथ्वी पर आया था। कुछ कहते हैं कि जब चेतक की मृत्यु हुई तो हल्दी घाटी में घने बादल छा गए और तेज आंधी चली। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने इस वीर योद्धा के बलिदान को सलाम किया हो। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि के पास अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है, तो कुछ का मानना है कि चेतक की आत्मा आज भी अपने स्वामी की रक्षा कर रही है। चेतक का बलिदान केवल महाराणा प्रताप के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक प्रेरणा बन गया। महाराणा प्रताप ने चेतक की समाधि के पास उसकी याद में सिर झुकाया और प्रण किया कि वे अपने प्राणों की अंतिम सांस तक अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। चेतक की वीरता और त्याग की गाथा सदियों तक अमर रहेगी और हर भारतीय को यह सिखाएगी कि सच्ची निष्ठा और बलिदान का कोई मोल नहीं होता। इतिहास में चेतक केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, स्वामी भक्ति, त्याग और साहस का प्रतीक। उसकी कहानी आज भी हमारी आत्मा को झकझोर देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची दोस्ती और निष्ठा अमर होती है।